बस ये दो छोटे छोटे से काम करने से शरीर की जितनी भी बंद नसें हैं वो बहुत आसानी से खुल जाती हैं। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं या इस एक काम को आप कर सकते हैं, और चाहें तो बदल बदल कर दोनों में से किसी एक काम को भी किया जा सकता है। अगर आप भी बहुत लंबे समय से नसों की कमजोरी, हार्ट के ब्लॉकेज, शरीर के ब्लॉकेज, सुन्नपन, जोड़ों के दर्द या बेहतर नींद ना आना, इन समस्याओं से परेशान हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। अगर आप मेरी बताए तरीके से आज के इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। खासकर वो लोग जो ये कहते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से नसों का ब्लॉकेज है, और सर्दियों में ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। बीपी बढ़ने लग जाता है, सांस फूलने लग जाती है, और साथ ही साथ शरीर में सुन्नपन रहता है। रात को सोते सोते हाथ पैरों में चींटी जैसा अनुभव होता है, जैसे चींटियाँ चल रही हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, साथ में नींद भी अच्छी नहीं है, तो ये नुस्खा काफी लाभ देता है आपको। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है। इसका पंचांग आपको लेकर के आना है। पंचांग इतना जरूरी होता है इसका कि सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए नहीं, ये आपके लीवर और किडनी को भी बेहद मजबूत बनाता है, उनको डिटॉक्स करने का काम करता है। तो आपको पुनर्नवा लेकर के आना है। सूखी औषधि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं। इसको आपने लगभग 50 ग्राम की मात्रा में लेकर के आना है। हालांकि हम इसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही प्रयोग करेंगे। दूसरी जो चीज आपको लेकर के आनी है वो है अर्जुन की छाल। ये भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। ये खून को पतला करने, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने, नसों के ब्लॉकेजेस को खोलने, जोड़ों के दर्द को कम करने और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में आपको काफी ज्यादा मदद करती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 ml पानी को गर्म करना है, और गर्म करने के साथ साथ इसमें 2 ग्राम पुनर्नवा का जो पंचांग आपने लिया है वो, और साथ में 2 ग्राम आपको अर्जुन की छाल इसमें डाल देनी है। इन्हें धीमी आंच पर उबालना है। साथ में चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से उबालें। जब तक उबालना है जब तक कि जो पानी आपने लिया है वो आधा न रह जाए। अब इसे आपको 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो सुबह खाली पेट अगर आप इसे लेते हैं तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दूसरा, आप इसे जो है रात के समय में ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको सूट करे, सुबह या रात को, दोनों में से किसी एक समय आपको इसको लेना है और कंटिन्यूअसली 11 दिनों तक प्रयोग करना है। इन दिनों एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, बाहर का तला भुना आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी, और किसी भी तरह का बासी भोजन आपको नहीं करना है। रखे हुए चावल जो होते हैं वो आपको नहीं खाने हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लोग लेते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, उनको अवॉइड करना है। यह है पहला तरीका। दूसरे तरीका और भी ज्यादा फायदेमंद है, और साथ में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ये कहते हैं कि हमें नींद ठीक से नहीं आती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको किसी आयुर्वेदिक स्टोर से जटामासी लेकर के आनी है। ये बालों की तरह दिखती है, इसीलिए इसको जटामासी बोला जाता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह सुबह इस पानी का सेवन छान करके आपको करना है। आप अगर नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं तो इसे आप सुबह करें। मतलब इस छोटे से टुकड़े को लगभग 1 ग्राम, एक छोटा सा टुकड़ा इसका आपको लेना है, मतलब एक बाल तोड़ करके ले लेना है। उसको मसल करके 1 गिलास पानी में डाल दीजिएगा, और उसको आपने सुबह भिगोना है और फिर रात को लेना है। जिन्हें नींद ना आने की समस्या है वो रात को लें। जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, हार्ट ब्लॉकेज है, सांस फूलती है, वो सुबह में भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये भी समस्याएं हैं और नींद भी नहीं आती है तो रात में लीजिएगा, लेकिन थोड़ा गुनगुना करके लीजिएगा। इन दोनों में से किसी भी एक नुस्खे का आप प्रयोग कर सकते हैं, अर्जुन की छाल वाला, या फिर आप जो है जटामासी का पानी ले सकते हैं। ये दोनों तरीके आपको लाभ देते हैं, पर ये तब लाभ देंगे जब आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है, सांस फूलती है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सीने में दबाव बना हुआ है, जोड़ों में दर्द है, शरीर सुन्न हो रहा है, तो ऐसे में सबसे पहली जरूरत है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को कम कर दे। जितना उनको कम लेंगे इस समय सर्दियों के मौसम में, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी है। आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो नेचुरल तरीके से आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।